नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, किन किन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, किन किन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लगातार एक शिकायत आ रही है कि ईडब्ल्यूएस, जो फर्जी ईडब्ल्यूएस जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने फर्जी ईडब्ल्यूएस बनाकर नौकरी हासिल की है, उनके खिलाफ क्या किया जाए। तो साथियों, उनके खिलाफ आज की डेट में वो सभी लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी है। अगर आपको लगता है कि कोई फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस बनाकर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ और उसका चयन भी हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि उसका चयन किस जिले में हुआ है। जिस जिले में भी उसका चयन हुआ है, उस जिले के जिलाधिकारी को आपने लिखित रूप से कंप्लेंट करनी है। उस जिले के सीएमओ को आपने कंप्लेंट करनी है कि ये जो भी शख्स है वो उसके खिलाफ कि इसने फर्जी ईडब्ल्यूएस बनाया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके खिलाफ आप लोगों ने जिलाधिकारी, डीएम को और सीएमओ को, दो लोगों को कंप्लेंट करनी है। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक फर्जी ईडब्ल्यूएस हटना नामुमकिन है। मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, जब तक आप लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप लोगों का कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई कैसे होगी? जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होगे, जब तक आप लोग, देखिए एक चीज समझिए, जिसके साथ गलत हो रहा है आवाज तो उसको उठानी पड़ेगी। अगर कोई जेन्युइन सही मायने में कोई ईडब्ल्यूएस का हकदार है और उसको लगता है कि उसका हक छिन रहा है, तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। और एक व्यक्ति विशेष को नहीं, अधिक से अधिक लोगों को कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। अभी प्रोविजनल पीरियड है 2 साल का, और इस 2 साल के अंदर जो भी गलत पाया जाएगा उसको तुरंत बाहर किया जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों का स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो चुका है, क्या वो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो साथियों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और जेन्युइन सवाल है कि जिन लोगों का सिलेक्शन पहले हो चुका है वो लोग मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी आवेदन करेंगे या नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है वो लोग यहां पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि उनको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो उनको मिलेगा नहीं। अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है और इतनी जल्दी एनओसी मिलती नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग में जिन लोगों का चयन हुआ है वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को सभी लोग अच्छे से समझें और उनको करना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को ऐसा कुछ प्रावधान है, जैसे जिन लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया है वो तो खैर करेंगे नहीं, जो लंबे टाइम से नर्सिंग पोस्ट में है वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि उससे उनकी सैलरी पर फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं क्या उनकी सीनियरिटी भी कम होगी। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको एनओसी मिलना मुश्किल है और गवर्नमेंट देगी भी नहीं एनओसी, विभाग उनको एनओसी देगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनओसी देने से क्या है, पोस्ट खराब होगी। तो इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, वो लोग आवेदन नहीं करेंगे। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनका आवेदन करना इसमें अभी मुश्किल है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि फॉर्म गलत हो गया है। तो साथियों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि चिकित्सा चयन बोर्ड ने एक मेल आईडी दी है, हेल्पलाइन ukmssb@gmail.com। इस पर आप मेल कीजिए करेक्शन के लिए, तो करेक्शन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म रिजेक्ट करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट दिन बचा है, कल 1 अप्रैल 2024 है और शाम 5 बजे तक जिन लोगों का आवेदन करना है कर लें। फॉर्म बहुत सोच समझ कर भरें। बहुत सारे लोगों को ये पूछना है कि कैटेगरी वाइज कितने जनरल का सिलेक्शन हुआ है, कितने डिग्री वालों का, कितने डिप्लोमा वालों का। तो धीरे धीरे, मैं एक साथ सारी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, धीरे धीरे मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूंगा। तो साथियों, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जितना भी मेरे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को मैं बैठ कर देख रहा हूँ और पूरा नए तरीके से उस रिकॉर्ड को तैयार कर रहा हूँ
ताकि किसी के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आया, तो बाय मिस्टेक बहुत सारे लोगों के नाम हो सकता है छूट गए हों, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कोई नाम लेने में कोई नाम मिस हो गया हो। पूरी कोशिश की है कि जितने लोगों का मेरे पास डाटा है उनका सबका नाम लिया जाए और लेने की कोशिश की है। हो सकता है वहाँ से मिस प्रिंट हुआ हो सकता है मेरे से कोई नाम छूट गया हो, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मेरे पास अगर ऐसा जिसके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं बता दूंगा कि उनका नाम है या नहीं है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी लोग इस चीज़ को समझ लें कि जब तक हम क्षैतिज आरक्षण के मामले में सीरियस नहीं होंगे, जब तक हम क्षैतिज आरक्षण के मामले को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम अदर स्टेट वाले मामले को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारी नियुक्ति के ऊपर एक तलवार जैसी लटकी रहेगी। आज 2014 वाले, 2015 वाले, 2016 वाले, 17 वाले, हर कोई यही चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? सिर्फ सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उन केसों पर हमने ध्यान देना होगा। जब तक हम उन केसों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी मुश्किलें बढ़ी रहेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इन मुद्दों पर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतनी 103 पोस्टें होल्ड हो गई और इतनी इससे ज़्यादा पोस्टें, लगभग 150 पोस्टें मेडिकल कॉलेज में भी होल्ड हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है। अगर ये पोस्टें होल्ड नहीं होती है तो ये पद समायोजित होंगे, समायोजित होने से हमें बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को हमें समझना होगा। साथियों, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना होगा। जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक भर्ती में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आप ये मत सोचिए कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी कि हमें मौका दिया जाए या फिर भर्ती में स्टे दिया जाए, उनकी पिटिशन खारिज हो गई। उनकी पिटिशन खारिज हो गई, अच्छी बात है, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जो अदर स्टेट वाला मामला कोर्ट में चल रहा है उसको भी हमें जल्द से जल्द निपटाना होगा, जल्द से जल्द उनको भी बाहर करना होगा, ताकि उत्तराखंड के अधिक से अधिक लोगों का भला किया जा सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। आप लोगों को अभी, मुझे नहीं लगता आप लोग इन चीज़ों के लिए सीरियस हैं। एक ऐसा शौक आप लोगों को लगने वाला है कि सिर्फ कुछ ही बैचों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग रह जाएंगे। जो 1 या 2 नंबर से रहेगा उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जिसके आगे वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और वो रह जाएगा, उस टाइम पर वो अफसोस करेगा, काश मैं क्षैतिज आरक्षण वाला मामला लड़ लेता, काश मैं ओवरेज वाला मामला लड़ लेता, काश मैं अदर स्टेट वाला मामला लड़ लेता। उस समय आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा और आप सिर्फ पछता रहे होंगे। आज हम कोर्ट में हैं इसलिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, इसलिए नहीं है कि लोगों का नुकसान हो, इसलिए है कि लोगों का भला हो सके। बहुत सारे लोग मेरे लिए उल्टा सीधा भी कहते हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझिए। अगर मैं क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा लड़ रहा हूं तो क्या गलत है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, इसमें बुराई क्या है? आप ही के साथ के लोग हैं, जिनका सिलेक्शन होगा वो हमारे ही साथ के हैं, इसमें बुराई क्या है अगर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है? तो इन चीज़ों का विरोध ना करें। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमारे भले की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी लोग फाइनेंशियली हम लोगों को सपोर्ट करें। सपोर्ट के नाम पर कोई भी आगे नहीं आता है, ना कोई बात करता है। बहुत बुरा लगता है, मैं जब से फाइनेंशियली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो लोगों ने चुप्पी सी साध ली है, अब कोई बात नहीं करना चाहता। ये बहुत अफसोसजनक बात है। आज आपको फील नहीं हो रहा है, जब आपका सिलेक्शन रुकेगा तब आपको फील होगा कि काश हमने वो लड़ाई लड़ ली होती तो कितना सही रहता। साथियों, और भी डाटा मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बहुत जल्द मैं अपने वीडियो के माध्यम से बाकी डाटा भी आप लोगों के सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरीके की जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।